हिंदुस्तान का हिंदू अगर एक बार जाग गया ना तो ये दाढ़ी यहाँ से नोच के यहाँ पीछे चुटिया बना देगा। बंटवारे के समय जो सब पाकिस्तान गए थे, आप भी चले जाइए, यहाँ कोई जरूरत तमाम के तमाम इन जाहिलों की बटालियन है, ये भीख मांग रहे हैं। वोट में इनका कोई भी पैंतरा नहीं चला। पाकिस्तान पे मुसलमानों को टारगेट करते हैं, लेकिन वो जमाने गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब लोगों को पता चल गया कि आप जो ये तीर त्रिशूल तलवार गाय गोबर की बात करते हैं, उससे दाल नहीं गलने वाली। ये अखिलेश के दादा ने दिया, ये राहुल गांधी की अम्मा ने दिया है? फिर फसल तैयार है और नारा अरे तेरी इंशाअल्लाह की इंशाअल्लाह। भारतीय जनता पार्टी कप्तानगंज विधानसभा के नौजवानों का नारा है, हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। बस एक ही उल्लू काफी था इस कमल की बर्बादी को। हर जिले में उल्लू बैठा है, अंजाम बीजेपी क्या होगा। जिस तरह आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और रुझान आने शुरू हो गए हैं, और रुझान उसी वक्त आने शुरू हो गए थे जब दिल्ली की सरहदों पर पूरे भारत से किसानों ने जमावड़ा डाल के दिल्ली की सरकार में आकर सेंटर की सरकार को सुनवाने की कोशिश करी थी कि अगर तुम हमारे बिलों में हाथ डाल के 3 काले कानून लेकर आओगे तो हम पूरे भारत को ऐसा हिलाएंगे कि तुम याद रखोगे। और ये किसानों की एक भारी जीत है। जो ज़्यादातर किसान उत्तर प्रदेश में बैठे थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश की पूरी सत्ता को हिलाने का काम कर लिया है। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन का जो एक सरकार बनती हुई साफ नज़र आ रही है, जय और वीरू की सरकार बनती हुई साफ नज़र आ रही है, जहाँ पर बीजेपी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। और तो और जहाँ इनके बड़े बड़े कद्दावर नेता रैलियां करने जा रहे हैं, वहां पर फुस बिल्कुल हो रहे हैं। आप देखिए, स्मृति ईरानी जाती है तो झल्ला के कह देती है बंद करो रैली, मैं नहीं करूंगी, मतलब उतर के भाग खड़ी होती है। अमित शाह खुद कह रहे हैं बंद करो रैली, मैं नहीं करूंगा। यानी इनकी रैली में पब्लिक आने को तैयार नहीं है। और जैन और वीरू की जो जोड़ी है, जैन जी की जोड़ी है, अखिलेश की जोड़ी है, यहाँ पर भीड़ इतनी है कि जाने को तैयार नहीं है। तो इस वक्त आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में एक जो नफरत का पूरा माहौल बनाया जा रहा है और भगवा द्वारी द्वारा बनाया जा रहा है। कमाल की बात यह कि आरएस प्रमुख जो है मोहन भागवत, उन्होंने भी कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर जाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। बाबा बुलडोजर के लिए उनके चाहने वाले यानी ब्रांड एम्बेसडर आतंकवाद के, वो खुद कह रहे हैं कि हम मुल्लाओं की दाढ़ियों को नोच नोच के अपनी चुटियां बना लेंगे, हम मुल्लाओं को मार देंगे, हम इनको ये कर देंगे। तो जितनी ये नफरतें फैला रहे हैं, उतना ही समाज आपस में एकजुट होता नजर आ रहा है। और कमाल की बात ये, जिस समाज को ये मारने और पीटने की बात कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि वो समाज तो आपसे हमेशा से कटा रहा। उत्तर प्रदेश में जो 20-25% मुसलमान हैं, तो क्या वहां पर 80% नॉन मुस्लिम समाज नहीं है जो इनको डिसऑन कर रहा है, जो इनको ठुकरा रहा है। जैन जी कौन है, क्या वो मुस्लिम समाज से आते हैं? अखिलेश जी कौन है, क्या वो मुस्लिम समाज से आते हैं? मायावती जी कौन है, क्या वो मुस्लिम समाज से आते हैं? जितने भी वहां पर किसान मूवमेंट में किसान बैठे थे, राकेश टिकैत, क्या वो मुसलमान है? जितने जाट हैं, जितने गुज्जर हैं, क्या वो मुसलमान है? लेकिन इनको पता मुसलमानों पर ही उड़ानी होती है। और ये हर जगह मुसलमानों को टारगेट करके जो मुसलमानों के खिलाफ एक जहर बो रहे हैं। तो इनको पता चल गया है कि बाबा बुलडोजर का जो इख्तदार का जनाजा जो है वो उठने वाला है, इनकी कुर्सी का जनाजा जो है उठने वाला है। और राम राम सत्य होने के बाद इनका जनाजा गुफाओं की तरफ को जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। और इस वक्त कंडीशन ये है कि बाबा बुलडोजर गोरखपुर से भी साफ हारते नजर आ रहे हैं। जिस तरह आप देखिए कि ये लोगों से बोल रहे थे, खुल्लम खुल्ला मंच से ये धमकियां दे रहे थे उत्तर प्रदेश के वोटर्स को, और ये कह रहे थे कि हम तुम्हें गर्मी में, मई जून में हम तुम्हें सर्दी का एहसास करा देंगे। आज वही लोग जो हैं वो सर्दी में पसीना पोंछते साफ नजर आ रहे हैं। और आज इनके अंदर इतनी आग भर गई है कि उत्तर प्रदेश के लोग इनके ढक्कन खोल खोल के इनकी भापों को उड़ाते नजर आ रहे हैं। हर जगह पिट रहे हैं, हर जगह जलील हो रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि उत्तर प्रदेश इनके हाथ से चला गया। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने इनको बता दिया कि एकता क्या होती है। उत्तर प्रदेश के किसानों ने जो इनकी चिता में मुख अग्नि दी है वो तो दी ही दी है, लेकिन उसके अलावा जो भारत है 5 स्टेट में इलेक्शन है, वहां से बीजेपी का सूत्रा साफ होता नजर आ रहा है। आप देखिए कि किस तरह एक योगी जो अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता और मठ की औलाद है, वो किस तरह साफ कहता नजर आ रहा है कि हम ये कर देंगे, और 19-20 का मामला है, मुसलमानों को हम ये कर देंगे। यानी इनकी सारी पतंग मुसलमानों पर ही उड़ती है। क्या आपको पता है जिस जिन्ना पे आपको यानी मुस्लिम समाज को भारत में टारगेट करते हैं, उसी जिन्ना की बेटी की यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं,
गो एयरवेज जिन्ना के दामाद की है, यानी कि जिन्ना के साथ इनका चोली दामन का साथ है और ये जिन्ना पे मुसलमानों को टारगेट करते हैं, पाकिस्तान पे मुसलमानों को टारगेट करते हैं। लेकिन वो ज़माने गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब लोगों को पता चल गया कि आप जो ये तीर त्रिशूल तलवार गाय गोबर की बात करते हैं उससे दाल नहीं गलने वाली। इसीलिए नया तड़का लेकर आए हिसाब, जिसका नाम है हिजाब, क्योंकि आप इनसे हिसाब मांगेंगे तो ये आपसे हिजाब की बात करेंगे। आप इनसे कहेंगे जो आपको पता होगा लखीमपुर खीरी में जिस तरह किसानों को बर्बरता से नरसंहार करा गया था, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री का बेटा था। ये इतने हरामखोर आतंकवादी सरकार है कि इन्होंने पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पहले नजर में रखा कि जैसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वोटिंग खत्म हुई, 3 चरण के इलेक्शन खत्म होने को हैं, फौरन के फौरन टेनी के बेटे को आजाद कर दिया, यानी एक ऐसे आतंकवादी को आजाद कर दिया जिसने किसानों का कत्ल करा था। और माइनर इल्जामात में आप देखिए उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बड़े बड़े रहनुमा जेलों में बंद है। तो पूरा का पूरा इनको पता चल चुका है कि इनकी हार साफ नजर आ रही है। हर तरह से ये अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं, तमाम नफरती इनके प्रचार चल रहे हैं, कहीं ये कुछ कर रहे हैं कहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से इनको ठुकराया जा रहा है। इनका हर बार फेल हो रहा है। योगी चाहे 80-20 का गेम खेले चाहे कुछ भी खेले, लेकिन सबको पता चल गया है कि बाबा बुलडोजर का जो बुलडोजर है वो नहीं चलेगा। बाबा बुलडोजर के बुलडोजर में पेट्रोल खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता को पता चल गया कि ये तो खुद कह रहे हैं कि हम तुम्हें ठोक देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, अगर तुमने हमारी सरकार ना बनाई तो हम तुमसे गिन गिन के बदले लेंगे। तो जो जनता को पहले ही हड़का जो जनता को पहले ही डरा रहा है, क्या जनता वहां की डरेगी? जनता तुम्हारी माफ करो गुलाम नहीं, तुम हमारे नौकर हो, क्योंकि हमने तुम्हें चुना था चौकीदारी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अपने हकों के लिए, और तुम क्या कर रहे हो? तुम एक तरह से हिटलर बनने की कोशिश कर रहे हो। तो उत्तर प्रदेश की जनता तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर मारी, हर जगह तुम जलील और रुस्वा हो रहे, और तुम जो भगवा गमछे की राजनीति कर रहे हो, भगवा करण करना चाहते हो, तो सब लोगों ने कह दिया कि नहीं, ना हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं, हम पहले भारतीय। यहाँ पर संविधान की लड़ाई है, यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई चल ही नहीं रही, ना पाकिस्तान की कोई लड़ाई चले, ना चाइना से कोई लड़ाई चले। ये सिर्फ एक इलेक्शन है और हर एक का हक है कि आप जिसको चाहे मर्जी हक दे। वो अब 12वीं फेल बुलबुल आपको पता होगा, बिल्कुल सही पहचाना। मैं डिजिटल तवाय कंगना रनौत की बात करी। वो जाहिल इब्ने जाहिल कहती है अरे हमारे योगी जी को भर भर के वोट दो। अबे वो बेवक्त की पैदाइश पागल, ये वोट है कि पानी है? एक बंदे के पास एक ही वोट होगा, भर भर के कैसे देगा? वो कोई बाल्टी में पानी भर के लेके जा रहा है जो योगी को गंजे को नहला नहला के और तर करेगा। तो तमाम के तमाम इन जाहिलों की बटालियन है, ये भीख मांग रहे हैं। वोट में इनका कोई भी पैंतरा नहीं चल रहा, हारते हुए साफ नजर आ रहे हैं। इसीलिए ये पूरा का पूरा हिजाब पे बात कर रहे हैं ताकि आप इनसे हिसाब ना लें। जो इन्होंने बैंकों में घोटाला करा, गुजरातियों ने जो घोटाले करे उन पर कोई कार्रवाई नहीं। जिस तरह GDP 0 हो चुकी है, जिस तरह बांग्लादेश भूखा नंगा देश, बांग्लादेश जो एक भूखा नंगा देश होता था, बांग्लादेशी हमारे यहाँ नौकरानियां बनती थी, हमारे यहाँ घरों में काम करती थी, वो बांग्लादेश की GDP, बांग्लादेश की जो करेंसी है वो भारत से ऊपर जा चुकी है। इसलिए उन तमाम मुद्दों को दबाने के लिए हिजाब के मुद्दे को च्युइंगम की तरह खींचा जा रहा है ताकि पूरे भारत को ये दिखाया जा सके देखो मुसलमान जो है ये बुर्का ओढ़ना चाहता है, ये सर को कवर करना चाहता है, जबकि ये संवैधानिक इख्तियार है कि हम अपने सर को कवर करें। इसके लिए हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता। तो ये हिसाब की आड़ में जो हिजाब करें, क्योंकि इनको पता है कि 5 स्टेट से इनको हार साफ नजर आ रही है। बाबा बुलडोजर और बाबा ठोकतंत्र की राजनीति करने वाला गुफाओं की तरफ जाता साफ नजर आ रहा है।